बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 8 विशेषण। बच्चों हमने पिछले अध्यायों में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा, ठीक है? अब जो भी वस्तु है, प्राणी है, व्यक्ति है, जगह है, कुछ भी है, ये जो संज्ञा और सर्वनाम है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी प्राणी है, वस्तु है, कोई फूल है, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, तो उनकी जब हम विशेषता बताते हैं कुछ, जैसे मोटा हाथी, है ना? सुंदर तितली, लाल फूल, तो जब हम इन सब की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे, जैसे काले बाल, तो बालों की क्या विशेषता है? वो काले हैं। मीठी चॉकलेट, ऊंचा ऊंट, गर्म चाय, थोड़ा पानी, नीली पतंग, खट्टा नींबू, छोटा खरगोश, ठंडी आइसक्रीम, तीन गुब्बारे। ठीक है, तो ऊपर चित्रों के साथ लिखे रंगीन शब्द काले, नीली, मीठी, खट्टा, ऊंचा, छोटा, गर्म, ठंडी, थोड़ा, टी। तो अपने सामने लिखे संज्ञा शब्दों जैसे बाल, पतंग, चॉकलेट, नींबू, ऊंट, खरगोश, चाय, आइसक्रीम, पानी, गुब्बारे की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ कैसे या कितने लगाने से जो उत्तर शब्द रूप में मिलता है वही विशेषण होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण, अब आप यहाँ पे देखिए, अब बात आई विशेष्य की। तो विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, है ना? अब जैसे देखो मैं आपको बताऊं विशेष्य, यहाँ पे देखिए आप, काले बाल, तो ये विशेषता हो गई, तो बाल विशेष्य है। मीठी चॉकलेट, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। यहाँ पे ये विशेषण है, ये विशेष्य है, ये विशेषण, ये विशेष्य। तो जिसके बारे में बात हो रही है ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, वो विशेष्य होता है। ठीक है, अब ऊपर दिए गए उदाहरण में काले विशेषण तथा बाल विशेष्य है। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि संज्ञा हो या सर्वनाम, गुण दोष बताना मेरा काम। ठीक है, एक छोटी सी पोयम है, संज्ञा हो या सर्वनाम, गुण दोष बताना मेरा काम, नाप तोल और संख्या का देता हूं मैं ज्ञान, बच्चों विशेषण है मेरा नाम। ठीक है, तो इस पाठ से हमने क्या समझा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, दशा, रंग, रूप, गुण, दोष आदि का पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।